बिना नहाए बिना स्नान किए घर के काम करते करते जल्दी खिचड़ी बना दी और खिचड़ी बना करके भगवान को भोग लगा दिया। भगवान भी पा लेते थे। एक दिन कर्माबाई भगवान को खिचड़ी बना करके भोग लगा रही थी। वहीं से एक साधु गुजर रहे थे। उन्होंने देखा ना तो इसने स्नान किया, ना शुद्ध वस्त्र पहने, ना तिलक लगाया। ये तो अशुद्धि रूप से भगवान को भोग लगा रही है। और तुरंत पास में गए, अरे कर्मा, स्नान करना चाहिए, शुद्ध वस्त्र पहनना चाहिए और तिलक चंदन इत्यादि करके पवित्र शरीर के साथ में फिर भगवान को भोग बनाना चाहिए। सारी विधि बतला करके साधु महाराज चले गए। कर्माबाई ने दूसरे दिन स्नान किया, वस्त्र पहने, तिलक लगाया, पवित्रता के साथ खिचड़ी बनाई। अब घर में कार्य करेगी भाई, झाड़ू लगाएगी, पोंछा लगाएगी, सबकी सेवा करेगी, तो टाइम तो लगेगा। तो भगवान के भोग में देरी हो गई। और उधर जगन्नाथपुरी में पुजारी जी भोग लगा रहे हैं भगवान को। आओ प्रभु। शकेरा खंडे खाद्यानि दधे चीर। प्रभु आइए, पाइए। नाभ्यासेदंतरिक्षगो। प्रभु पाइए। भगवान इधर कर्माबाई के इधर खिचड़ी पा रहे थे, लेकिन जब भोग की घंटी बजी तो भगवान भागे बिना जल पिए। और भगवान पहुंचे तो उनके मुख में कर्माबाई का जो खिचड़ी का चावल था वो जूठा चावल लगा हुआ था। पुजारी जी देख रहे हैं कि जूठे मुंह हैं भगवान, चावल ओंठों पे लगे हैं भगवान के, खिचड़ी लगी हुई है। समझ गए प्रभु ने लीला की और हाथ जोड़ करके पुजारी जी कहते हैं, प्रभु कहां से मुंह जूठा करके आए हैं, जलपान भी नहीं लिया आपने। तभी भगवान के बड़े भाव से आदेश मिला, मैं तो नित्य सुबह प्रातः कर्माबाई की खिचड़ी खाने जाता हूं, लेकिन एक साधु ने उन्हें ज्ञान दे दिया, तो आज कर्माबाई स्नान ध्यान करने में भाई लेट हो गई और इसलिए मुझे भी भूख तो जोरों से लगी रही थी। एक तो वो कष्ट कि जोरों से भूख लग रही है, कर्माबाई की खिचड़ी खाने जाना है, और दूसरा कष्ट क्या है कि आज विलंब हो गया तो आपने घंटी बजा दी तो आपके मंदिर जल्दी आना पड़ा। पुजारी महाराज के बड़े नेत्रों में आंसू आ गए। बाहरे प्रभु तेरी करुणा की बड़ी कृपा है। प्रणाम करके उस साधु को पूरे नगर में ढूंढा। वो साधु कौन है जो कर्माबाई को ज्ञान दे करके आया है, और उससे कहा, भैया भगवान तेरे कारण से आज 3 से 4 घंटे भूखे रहे, तूने वो क्या ज्ञान दे करके आया है कर्माबाई को। साधु को सारी कथा सुनाई। साधु गया, कर्माबाई से हाथ जोड़ करके क्षमा याचना मांगी। कहा, मैया आपको जैसे भोग लगाना हो लगाओ, स्नान बनाए नहीं बनाए आप जानो, जो पहले करती थी वैसे ही करो, ठाकुर जी को वही पसंद है। तो सज्जनों, ना तो ठाकुर जी जाति देखते हैं, ना पाति देखते हैं, ना शुद्धि ना अशुद्धि। ठाकुर जी सिर्फ आपका भाव देखते हैं, भाव कितना शुद्ध है, भाव कितना पवित्र है। अगर भाव अच्छा होगा, भाव पवित्र होगा, तब ठाकुर जी जरूर आपके हृदय में विराजमान हो जाएंगे, सदा सदा के लिए विराजमान हो जाएंगे।